अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कफ्तान स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ सबसे पहले शेयर करूंगी, कुछ मुझे कमेंट्स आए हैं और बहुत ही सेंसिटिव इशू के ऊपर बात की है उन्होंने, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ और हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और हो सकता है कि कुछ लोग इसके बारे में सही राय भी दे सकें, क्योंकि मैं नहीं समझती कि मेरे पास कुछ इतना ज़्यादा नॉलेज है या मैं अपनी कोई राय दे सकती हूँ। हाँ, जो बात उन्होंने कही वो पैगाम मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी ताकि उनकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और मैं उनके लिए दुआ भी करूँगी और अपने तमाम व्यूवर्स के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ फरमाए, अल्लाह ताला आपकी तमाम ख्वाहिशात को कबूल और मंजूर फरमाए। और सबसे बढ़कर चीज़ होती है कि अल्लाह ताला हमें हमारे घरों में सुकून अता फरमाए और अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें नवाजा है उसमें हमें खुशी सुकून महसूस हो और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें और सब्र के साथ काम लें। आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो में मैंने कुछ पिछले हफ्ते में जो एक्टिविटीज़ थी कुछ मैंने उनको कैप्चर किया था और मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और मैंने आप सबके साथ कहा था कि मैं शेयर करूँगी फुल्कियाँ बनाने का मसाला। तो फुल्की मसाला मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है, आप सबको बहुत पसंद आएगा। आई एम सो सॉरी कि मैं लेट हो गई हूँ फुल्की मसाला की रेसिपी अपलोड करने में, लेकिन शायद आप सबको अंदाज़ा होगा कि पिछली मेरी वीडियो से कि कितनी ज़्यादा मैं बिज़ी थी और फिर रमज़ान का महीना है और मेरी कोशिश ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत भी कर सकूं, तो इसलिए वीडियोस को मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं रख पा रही हूँ, इसलिए कि इबादत मेरे ख़्याल से फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो मुझे सबसे पहले अपने अल्लाह को राज़ी रखना है और अल्लाह ताला हम सब से राज़ी रहे। आमीन सुमा आमीन। तो जी, यहाँ पे हम एक दिन मैं बच्चों के साथ आई थी सैरी करने के लिए। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश हो रही थी, तो मैंने इसकी छोटी सी वीडियो बना ली, इसको कैप्चर कर लिया। तो हमने वहाँ पे चाय खाना में उनका प्लेटर था जिसमें कि निहारी थी और कीमा था, कीमे के साथ पराठे थे और निहारी के साथ नान थे। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस निहारी थी, बहुत मज़ा आया, मैंने और बच्चों ने एंजॉय किया। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की भी अब सहरी ना बाहर थी, तो फिर बच्चों ने भी कहा कि मामा मौसम अच्छा हो रहा है तो हम भी कहीं बाहर जाके सहरी करते हैं। तो बहुत ही रिलैक्स और पीसफुल माहौल था वहाँ पे, हमने रिलैक्स होकर अपनी सहरी की। उससे एक के दिन बाद जो है मैंने कुछ अपने कपड़े स्टिचिंग के लिए देने के लिए जाना था और मैं गई और मेरा वो काफ़ी लंबा काम था और मैं सुबह निकली थी 11 बजे घर से और मैं 3 बजे वापस आई थी और मैंने 3 बजे आकर अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी। मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया था मैचिंग्स करने में और चीज़ें करने में। ये सारे काम मैं हमेशा रमज़ानुल मुबारक से पहले करती हूँ, लेकिन ये काम मुझे रमज़ान में करने पड़े कुछ रीज़न्स की वजह से, बट मैंने फिर भी कोशिश की कि मैं अपनी इबादत के टाइम को मिस ना करूं और अपनी कोई नमाज मिस ना करूं, ख़ास तौर पे अपने रमज़ान के महीने की। फिर मैंने अफ्तारी में एक दिन सैंडविचेस बनाए थे, मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चिकन को मैंने बॉईल किया अच्छी तरह से सॉल्ट ऐड करके, फिर मैंने चिकन को सारा श्रेड कर लिया। उस चिकन के अंदर मैंने कैबेज बारीक बारीक कटिंग करके डाली। बन गोभी बहुत ही मज़ेदार लगती है सैंडविचेस में। फिर मैंने इसमें कुछ ऐड की थी स्पाइसेस, ब्लैक पेपर्स। अच्छा, नमक मैंने ऐड नहीं किया था क्योंकि नमक डालते साथ ही ना जो कैबेज है उसका पानी निकलने लग जाता है, तो इसीलिए चिकन को जो है वो मैं नमक डाल के ना बॉईल कर लेती हूँ। तो फिर मैंने इसमें मेयोनीज़ और चिकन स्प्रेड और रैंच सॉस डाला था, तो उनके अंदर सॉल्ट ऑलरेडी होता है, इसलिए नमक डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप नमक डालेंगे तो जो हमारी बंद गोभी है उसमें पानी निकल आएगा और फिर सैंडविचेस में सॉगी सा बेटर लगेगा। तो ये एक यूज़फुल टिप है, हो सकता है कि आप सबको आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो सैंडविचेस बहुत ही शानदार टेस्टी बने थे।
अच्छा, अब आप साथ साथ में चीज़ों को देखते जाएं, जो जो चीज़ें मैंने अपलोड की हैं। साथ साथ में हम बात कर लेते हैं उन कमेंट्स की जिनके बारे में मैंने स्टार्ट में ज़िक्र किया है। उनके कमेंट्स का मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ और आप सब उनको ख़ुद भी पॉज करके पढ़ लीजिएगा और मैं भी उनकी रीडिंग कर देती हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम आंटी, आप बहुत अच्छी हैं, आपकी बातें एवरीथिंग। आपसे एक ज़रूरी बात करनी है कि अगर पेरेंट्स बच्चों पे ज़बरदस्ती करें शादी करने में और बाद में लड़का अच्छा ना निकले और माँ बाप फिर भी जुल्म करें तो इस पे आप कोई वीडियो बना दें। अच्छा, फिर इन व्यूवर ने कहा कि मुझे हस्बैंड ने तलाक दे दी है, बयान रिकॉर्ड किया, फिर फैमिली के प्रेशर में आके मुकर गया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि सोसाइटी के सेंसिबल लोग इस बारे में बात करें और आवाज़ उठाएं और लोग इस बारे में डिस्कशन ही नहीं करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने रिश्तों को बचाने के लिए कुर्बानी दी, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं है। आपके कमेंट्स पढ़कर दिली दुख हुआ और दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दिखाएं। आमीन सुमा आमीन। मैंने आपके कमेंट्स पढ़ दिए हैं और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वो सब आपकी कमेंट्स को पढ़ लेंगे और उन सब तक मैंने आपकी आवाज़ पहुंचा दी है। बाकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा आपके हक़ में। आप अल्लाह ताला से दुआएं करते रहें, सब्र करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर जानने और सुनने वाला है और बेहतर करने वाला है बेशक। अच्छा जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मोहित कर रहे हैं पेंटिंग। छोटा सा कैनवस मोहित लेकर आए थे जिसके ऊपर ऑलरेडी एस्ट्रोनॉट ड्रॉ हुआ था और मोहित को साइंटिस्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और एस्ट्रोनॉट्स बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी दिनों से मोहित ने ला कर रखा हुआ था और मोहित नहीं कर रहे थे क्योंकि जब तक मैं मोहित के साथ नहीं बैठती ना तो मोहित को कोई भी एक्टिविटी करने का मज़ा नहीं आता। एक तो रमज़ानुल मुबारक की मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा थी, फिर अपनी वीडियोस बनाने में भी ज़ाहिर है टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और फिर इबादत भी थोड़ी ज़्यादा ही करने की मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को भी साथ साथ ना इबादत में बिज़ी रखूँ। तो अब थोड़ा सा मुझे फ़ील हो रहा था एक दिन कि मोहित बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रहे हैं। तो फिर मैंने मोहित को अपने साथ बिठाया और मैंने कहा कि लेट्स डू सम पेंटिंग्स। तो मोहित बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, मोहित ने एंजॉय किया और मोहित के साथ मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था माशाल्लाह से। तो जब इस तरह की एक्टिविटीज़ में हम बच्चों को टाइम देने लग जाते हैं तो ख़ुद ही टाइम हमारे पास निकल आता है, बस हमें लगता है कि टाइम नहीं है। एक्चुअली होता है कि जब हमारे पास टाइम निकल भी आता है ना तो हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, रेस्ट करने लग जाते हैं कि अब हम थक गए हैं। तो अगर हम बच्चों को वो टाइम देंगे तो उससे भी हम काफ़ी मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं और सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक दिन मेरे हस्बैंड ने बच्चों से कहा था कि मैं आपको शॉपिंग के लिए साथ लेके जाऊँगा, तो जो कुछ जिनकी कुछ चीज़ें रह गई हैं वो ले लें। जैसे कि नूरुल हसन ने बिल्कुल शॉपिंग नहीं की थी, उन्होंने कुछ शर्ट्स एंड जीन्स लेनी थी और फिर मोहित की कुछ चीज़ें थी। तो हमने उससे पहले डिसाइड किया कि हम इफ्तार भी बाहर करेंगे। तो इफ्तार करने के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है स्टेक हाउस का, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही पीसफुल माहौल होता है। तो हम वहाँ एटलांटिस स्टेक हाउस चले गए थे, उनके ये इफ्तार प्लेटर भी था। तो इफ्तार प्लेटर से तो बस थोड़ा सा हमने रोज़ा खोला था, उसके बाद हमने अपनी मर्ज़ी की चीज़ें मंगवाई थी और मैंने स्टेक मंगवाया था। इट वाज सो डिलिशियस। और वैसे भी जब आपको शदीद भूख लगी हो ना तो आपको स्टेक खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने इफ्तार में पकौड़े नहीं खाए थे, बिल्कुल नहीं खाए थे, सिर्फ खजूर के साथ रोज़ा खोला था, पानी पिया था। फिर मैंने अपनी वहीं पे नमाज़ पढ़ी और फिर थोड़ी देर के बाद जब खाना सर्व हो गया था ना तो मैंने अपना स्टेक खाया था गरम और मैंने बहुत इन्जॉय किया था। उसके बाद फिर हम गीगा मॉल आ गए थे, वहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग्स की
अब मैंने सोचा कि ये भी मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि हम जिस शॉप में जहाँ कहीं भी गए हैं तो वी बॉट लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे ज्वेलरी पे की शॉप पे मरियम को छोटे छोटे से झुमकी इयररिंग्स पसंद आए, वो मरियम ने लिए। और मरियम को स्लीपर्स शूज़ लेने थे। बहुत मुश्किल काम होता है ये सब चूज़ करना, तो वो हमने चूज़ किया। लेकिन ये जो देख रहे हैं वो ये नहीं थे, कुछ और हमने चूज़ किया था। एनीवेज़, अच्छा, जब भी हम शॉपिंग मॉल चले जाएं ना तो बस बेशक हमारे पास बहुत सारे कपड़े हों, उसके बावजूद हम रैकी ज़रूर करते हैं। विंडो शॉपिंग का अपना ही एक मज़ा होता है। एनीवेज़, हमने कुछ और शॉपिंग्स भी की थी। मरियम ने फाइनली शूज़ चूज़ कर लिए। और मज़े की बात ये है कि मरियम का और मेरे पाँव का साइज़ सेम है। तो मैं जब भी मरियम चूज़ करने होते ना, मरियम ने अपने शूज़, तो मैं पहनती हूँ और फिर मरियम उनको देखती हैं, चूज़ करती हैं। तो ये हमारा बहुत मज़े का सीन हो जाता है। फिर जब हम शॉपिंग कर रहे थे और मैं छोटी सी हील वाले शूज़ पहन कर गई हुई थी, तो वहाँ पे मैंने फिर स्लीपर्स की शॉपिंग की और आई वाज वेयरिंग स्लीपर्स। और हमने कुछ बच्चों की शलवार कमीज़ थे, नूरुल हसन और मोहित का, वो लेना था। मरियम को हैंड बैग्स बहुत अच्छे लग रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, एंड शी वाज चूजिंग देम। फिर हम घर जब आए तो उसके बाद ऑफ कोर्स इशा की नमाज़। फिर इशा की नमाज़ मैं थोड़ी सी लंबी पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ। नवाफिल पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर सहरी हमने की थी, तो सहरी कुछ ख़ास नहीं थी और फिर मैं भूल भी गई थी। तो यहाँ पे जब फजर की अज़ान हो गई थी, उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने आपके साथ थोड़ा सा शेयर किया। ओके, अब हम आ जाते हैं फुल्की मसाला पर। अच्छा, फुल्कियों का मसाला बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन आप मेरे कहने पर अगर आप ये फुल्कियों का मसाला बनाएंगे ना, तो आप मुझे रियली दुआएं देंगे। बहुत ही मज़ेदार आपकी फुल्कियों का हमेशा टेस्ट होगा। यहाँ पे इक्वल क्वांटिटी में आपने सूखा धनिया लेना है, सूखा धनिया साबुत लेना है, और उसको हल्का हल्का स्टर करना है फ्राइंग पैन में। और उसको स्टर करने के बाद आप एक बोल में निकाल लेंगे। फिर आपने लेना है इक्वल ही क्वांटिटी में। अब यहाँ पे आपने देखा मैंने 2 कप सूखा धनिया डाला था साबुत, अब 2 कप मैं सफ़ेद ज़ीरा लूँगी इक्वल। अच्छा, ये जो मैं मसाला बना रही हूँ ये मीठी फुल्कियों के लिए होगा। अच्छा, यही नमकीन फुल्कियों में जिसमें कि हम आलू, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें और बाकी चीज़ें ऐड करते हैं ना, तो उनके लिए भी यूज़ होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, वो बाद में आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे अब इक्वल क्वांटिटी में मैंने सफ़ेद ज़ीरा भी ले लिया और इसको मैं अब हल्का हल्का सा स्टर करूँगी। जलाना नहीं है, बस हल्का सा स्टर करना है। जैसे ही इसकी खुशबू आने लगे तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको निकाल लेना है। और अब हम इनको करेंगे ग्राइंड, पीस लेंगे, बहुत अच्छा सा इनका फाइन पाउडर बना लेंगे। तो इन दोनों को मैंने बोल में निकाल लिया और मैंने क्विकली ही बनाया है। तो मैंने गरम को ही अपने ग्राइंडर में डाल के तो ग्राइंड कर लिया, लेकिन आप इसको थोड़ी देर रख दीजिएगा और ठंडा होने के बाद आप कर लें। साथ में मैं आज के दिन बना रही थी चिकन बिरयानी। तो चिकन बिरयानी की मैं बहुत बार रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए बस जब कुक हो रही थी तो मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया। फिर अब यहाँ पे साथ में मैं उनको पीसूँगी, सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा को। इसका टेस्ट इतना ज़्यादा मज़ेदार होता है फुल्कियों में। जब आप मीठी फुल्कियाँ बनाएं ना, तो इसमें मैं चाट मसाला भी ऐड करूँगी। तो चाट मसाला में इनका हाफ़ ऐड करूँगी मीठी फुल्कियों के लिए, और अगर मुझे यही मसाला नमकीन फुल्कियों में डालना है ना, तब मैं चाट मसाला ऊपर से एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ। लेकिन यहाँ पे अब मैं चाट मसाला ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि चाट मसाला में सॉल्ट का टेस्ट ज़्यादा होता है। तो मीठी जो फुल्कियाँ होती हैं उनमें मैं चाट मसाला कम डालती हूँ। तो यहाँ पे आप ये देखें कि इसमें मैंने 2 कप सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा लिया था और चाट मसाला मैंने 1 ही कप लिया है। इसको अच्छी तरह से आप करें मिक्स और इसको डाल के रख लें अपने जार में।
आप इसको रोज़ यूज़ करें, ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आपकी फुल्कियाँ बनेंगी। आप यही मसाला चना चाट में भी डाल सकते हैं विद एक्स्ट्रा चाट मसाला। तो अभी बात करते हुए और ये फुल्कियों की बात करते हुए इस मसाले की, ट्रस्ट मी के वो टेस्ट मुझे आने लग गया और मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया। थोड़ी सी मैंने बोल में बचा दी थी मसाला को, और मैंने एक तकरीबन भर के ना टीस्पून मसाला फुल्कियों में डाल दिया है। अच्छा, आज के दिन में फुल्कियाँ मेरी ऑलरेडी बनी हुई थी अ डे बिफोर, ज़्यादा क्वांटिटी में बनी थी तो वही मैंने यूज़ की हैं। समटाइम्स मैं सिंपल अफ्तारी भी करती हूँ, और साथ में अब चूँकि सिंपल फ्रूट चाट और दही फुल्कियाँ ऑलरेडी बनी हुई थी तो मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा चेंज कर दूँ। बच्चों को चिकन पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जितना मैरिनेटेड चिकन था, मैंने 2 दफ़ा 3 दफ़ा मैरिनेट करके रखा था फ्रिज में, वो ख़त्म हो चुका था तो मैंने फ्रेशली मैरिनेट किया। फिर मिक्स पकौड़े साथ में बनाए, आलू के पकौड़े बनाए और बिरयानी भी बनाई। तो हर दिन मैंने डिफरेंट चीज़ें बनाई हैं। एक दिन मैंने हलीम बनाई थी, जो कि हमने इफ्तार में भी हलीम खाई, और फिर सहरी तक बच्चे हलीम को एंजॉय करते रहे विद नान। फिर एक दिन निहारी थी। एक दिन जब हम अम्मी के घर इफ्तारी पे गए थे तो वहाँ से मेरी भाभी ने पाए हमें पैक करके दिए थे, हमने उनको भी एंजॉय किया था। अच्छा, इलेक्ट्रिक स्टोव पे बिरयानी स्लो कुक होती है, तो टाइम मेरे पास कम था तो मैंने उसको गैस के स्टोव पे रखा ताकि जल्दी कुक हो जाए तेज़ फ्लेम के ऊपर, और फिर मेरा टाइम भी सेफ हो जाता है। अच्छा, एक बात आपके साथ और शेयर करूँगी कि जब भी मैं इफ़्तार बना रही होती हूँ ना, तो पहले मुझे ये फ़ील होता था कि मैं इफ़्तारी बनाती रहती हूँ, खाने बनाती रहती हूँ और मेरी इबादत का टाइम मिस हो जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, उस टाइम को भी यूटिलाइज़ करती हूँ और साथ साथ में दरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ, कोई ना कोई आयत पढ़ती हूँ, सूरत पढ़ लेती हूँ। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि फिर रोज़ा से पहले मैं उसका दरूद दिला लेती हूँ और वो मेरी इबादत में शामिल हो जाता है। हम जब इफ्तारी तैयार करते हैं और रोज़ेदारों के हमने रोज़ा खुलवाना होता है ना, तो उसका सवाब भी हमें मिल रहा होता है। लेकिन चूँकि हम बस इंसान हैं ना, तो हम फिर इसलिए लालच कहते हैं कि हम भी इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साथ साथ में दुरूद शरीफ पढ़ती रहूँ। अच्छा, अब यहाँ पे बिरयानी भी साथ साथ में बन रही है और बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बिरयानी बनी थी। अच्छा, ऐसा होता है कि इफ़्तार के बाद ना बहुत ज़्यादा खाना खाया नहीं जाता, तो मैं उसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती भी नहीं हूँ, उतना ही बनाती हूँ कि जो कि यूज़ हो जाए। अब यहाँ पे चिकन के पकौड़े, जिनको स्टार्ट में मैंने जब डाल दिए बेसन के अंदर सारे ही एक बार में, तो चिकन ऑफ कोर्स उसका पानी निकल आया तो वो पतले हो गए थे। उसके बाद मैंने उसको गाढ़ा करके दोबारा चिकन के पकौड़े बनाए। साथ साथ में बिरयानी को भी मैं देख रही थी और अब बिरयानी कुक हो गई, और फिर मैंने बिल्कुल फ्लेम को स्लो कर दिया था कि उसमें बिल्कुल पानी ड्राई हो जाए। तब तक मैंने थोड़ी देर कुरान पाक पढ़ा। मैं कोशिश करती हूँ, आप सबके साथ ये शेयर इसलिए करती हूँ कि हम सब सारे कामों के करने के साथ थोड़ा थोड़ा सा टाइम, एक पेज, दो पेज कुरान पाक भी पढ़ सकते हैं। और फिर जब इफ़्तार के बाद तो हमारे पास माशाल्लाह से काफ़ी लंबा टाइम होता है, तब हम बैठकर ज़्यादा देर भी कुरान पाक पढ़ सकते हैं। आई होप एंड इंशाअल्लाह ताला आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। अब ऑफ कोर्स आप सब अंडरस्टैंड करते हैं कि हर दिन में कुछ डिफरेंट डेज़ में डिफरेंट काम होते हैं, तो सारी बाकी इबादत, ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में नमाज़ों का वक्त, इफ़्तार का वक्त, सहर का वक्त सब सेम होता है। तो मैंने वो आपके साथ थोड़े थोड़े से सारे शेयर किए ताकि आप बोर ना हो और इस वीडियो के अंदर वैरायटी हो। आई होप यू लाइक द वीडियो। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।